बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई। प्रिया अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी, उसकी सास सरला जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो? प्रिया ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ बहुत खराब है, उन्हें देखने जा रही हूँ। ये कहकर प्रिया बिना जवाब का इंतज़ार किए घर से बाहर निकल गई। सरला जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वो चुप रह गई। प्रिया जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। प्रिया ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ, हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। प्रिया पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने प्रिया से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। प्रिया पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति रोहित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रोहित ने जाते ही प्रिया से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता। आज सब भूखे बैठे हैं, कम से कम पापा को सोचती। अपने घर ही जाकर बैठ गई। ये सुनकर प्रिया की आंखों में से आंसू छलक उठने। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, अभी मैं 10 मिनट में आप सबको लिए खाना बना देती हूँ। ये सुनकर रोहित का गुस्सा कुछ शांत नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तुम बस माँ के लिए 1-2 रोटी सेक देना, वो बाहर का नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। प्रिया को रोहित को उसकी केयर करना अच्छा लगा। वो जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वो जल्दी खाना बना रही थी। उसका मन पापा की ओर लगा था, पता नहीं अब कैसे होंगे। वो फ़ोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटाकर वो छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। इनके खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरी मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? प्रिया ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना, मेरे पास चेकबुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तुम मेरे से चेक लेकर बैंक में पैसे निकाल कर यहाँ जमा कर देना। कुछ देर बात करके प्रिया नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वो रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था।
उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी है ना, इसे मैं इतना काबिल बनाऊं कि ये हमारा बेटा बनेगी। आज अपने पापा को कितना लाचार मान रही थी प्रिया। काश वो लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटा कर वो सोने चली गई, लेकिन आँखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा रोहित गहरी नींद में सो रहे हैं। सुबह वो जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बना कर रोहित को लंच पैक करके वो निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो रोहित ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। प्रिया ने कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे थे। वो प्रिया को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। प्रिया ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूँगी। पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। ये सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने ये क्या किया, तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो न जाने मुझे कितने भला बुरा सुनाएंगे। प्रिया बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने रोहित के साथ। प्रिया कुछ देर वहाँ रुककर चेक लेकर बैंक पहुँच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई कि कहीं अगर रोहित को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे पीहन में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास सरला जी गुस्से में बैठी थी। सरला जी बोली, बहू ये सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए जिसमें तुम्हारे पापा हैं? ये सुनकर प्रिया रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर प्रिया तेजी से काम में लग गई। नहा धोआ कर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला लिया। इधर से उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे रोहित की गुस्से का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए तो फिर क्या होगा। शाम को रोहित ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। प्रिया ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बातें बता दी। ये सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। ये सुनकर प्रिया के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा,
मैंने सिर्फ 1 दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बीना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं और मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब रोहित ने कहा, मैं भी देखता हूँ वो तुम्हें कब तक रखेंगे, अपने आप रोती हुई वापस आओगी। प्रिया ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। ये कहकर प्रिया एक बैग में कपड़े लगाकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वो केवल अपनी माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, रोहित ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई। उसमें लेंस में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन प्रिया ने 10,000 रुपये अपनी ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसने पापा ठीक हो गए। प्रिया ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू रोहित से बात करके वापस लौट जा। प्रिया बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी। आप पर